श्रापित गिटार। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, राजू नाम का एक लड़का था। राजू को हमेशा अपना गिटार बजाना बहुत पसंद था। वह हर दिन अभ्यास करने में घंटों बिताता था, संगीत में खो जाता था। लेकिन एक रात जब वह अपने कम रोशनी वाले कमरे में अकेला बैठा था, तो उसे गिटार से आने वाली अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है जो उस पर चाल चल रही है, लेकिन आवाज़ एक बार फिर आई, गिटार के तार से निकलने वाली एक भयानक अजीब आवाज़। जैसे जैसे रात होने लगी, राजू को बेचैनी सताने लगी। वह इस भावना को हिला नहीं सका कि उसके गिटार में कुछ गड़बड़ थी। यह किसी तरह जीवित हो गया था। उसने गिटार को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। राजू का डर बुखार में बदल गया और वह अपने गिटार को पीछे छोड़कर कमरे से भाग गया। अगली सुबह वह एक दोस्त के साथ वापस आया, शापित उपकरण से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने गिटार को फर्श पर पड़ा पाया। उसके तार टूट गए और उसका शरीर मुड़ गया, और कमरे के कोने में उन्होंने एक अंधेरे छायादार आकृति को छुपा हुआ देखा, वही जिसने गिटार पर कब्जा कर लिया था और राजू को पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया। उस दिन के बाद राजू ने फिर कभी गिटार नहीं बजाया, और जब भी उसने संगीत सुना वह समझ नहीं सका, लेकिन इसके अंदर डर की भावना बैठ गई। जहाँ तक गिटार की बात है, राजू ने हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाने का फैसला किया। वह इसे बाहर ले गया और इस उम्मीद में कूड़ेदान में फेंक दिया कि यह फिर कभी वापस नहीं बजाएगा। लेकिन जैसे ही वह चला गया, वह अभी भी तारों की कमज़ोर आवाज़ सुन सकता था, जैसे कि गिटार अभी भी जिंदा था और उसे बुला रहा था। साल बीतते गए और राजू गिटार की भयावहता को पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन के साथ आगे बढ़ता गया। लेकिन बीच बीच में उसे रेडियो या सड़क पर कोई जानी पहचानी धुन सुनाई देती थी और उसके दिल की धड़कन रुक जाती थी, क्योंकि उस शापित गिटार की यादें उसके दिमाग में वापस आ जाती थीं। वह कभी भी नहीं जान पाया कि उस रात गिटार में क्या हुआ था, और वह कभी पता नहीं लगाना चाहता था। वह केवल इतना जानता था कि कभी कभी जिस संगीत से हम बहुत प्यार करते हैं, वह हमें सबसे भयानक तरीके से प्रभावित कर सकता है, और कि कभी कभी इसकी पकड़ से बचने का एकमात्र तरीका इससे दूर चले जाना और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना।